हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे योगा एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं योग संस्थान, प्रमुख योग संस्थान और कुछ योगा से संबंधित पुस्तकें। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम पहले देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, फिर इसी से संबंधित रिवीजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसी से संबंधित। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला पहला है आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग से कौन संबंधित है? तो श्री श्री रविशंकर। तो आर्ट ऑफ लिविंग से श्री श्री रविशंकर संबंधित हैं। एकात्मक योग की संकल्पना किसने दी है? तो अरविंद ने दी है, अरविंद घोष। तो हम इन्हें शॉर्ट में अरविंदो कहते हैं। तो भाई ये एकात्म योग से संबंधित कौन है? अरविंदो। इन्होंने योग समन्वय अरविंदो ने ही दिया है, योग समन्वय अरविंदो। फिर अगला हमारा है राममणि आयंकर मेमोरियल योग संस्थान। तो राममणि आयंकर मेमोरियल योग संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। अगला है हमारा अष्टांग इंस्टीट्यूट, मतलब अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। फ्रेंड्स, ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये आ सकते हैं, इसलिए इन्हें सही से देख लेंगे। तो अष्टांग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है। अगला है कृष्णामाचार्य योग संस्थान मंदिर कहाँ है? कृष्णामाचार्य योग मंदिर या संस्थान, इसके मंदिर भी है नाम और संस्थान भी है। तो ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। अगला है हमारा बिहार योग विद्यालय। तो ये बिहार योग विद्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंगेर, बिहार में। फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप चलिए बताते हैं इसके बारे में डिटेल में। फ्रेंड्स, हम जानेंगे बिहार योग विद्यालय। तो यह विश्व का प्रथम योग विद्यालय है। तो यह विश्व का प्रथम योग विद्यालय है। यह मुंगेर, बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला है हमारा बिहार योग विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो स्वामी सत्यानंद जी हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। अगला है बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना के समय स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने कहा था कि योग भविष्य की संस्कृति बनेगी। और अगला है इसमें बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। तो इसमें पूछा जाता है कहीं, बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो सरस्वती की पूजा की जाती है। तो ये बसंत पंचमी के दिन संस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बिहार विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। अगला हमारा बिहार स्कूल ऑफ योग प्रसार की भूमिका को देखकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2014 में मुंगेर को योग नगरी घोषित किया था। तो हाँ, योग नगरी वैसे कौन सी योग नगरी है? ऋषिकेश। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे घोषित किया था योग नगरी 2014 में? तो मुंगेर को घोषित किया था। अब हम देखेंगे अगला। फ्रेंड्स, अभी हमने जाना बिहार योग विद्यालय के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन कहाँ स्थित है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है, परमार्थ निकेतन। अगला हमारा शिवानंद वेदांता केंद्र। तो शिवानंद वेदांता केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम एवं ऋषिकेश दो जगह स्थित है। अगला हमारा है योग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला है हमारा स्वामी विवेकानंद योग संस्थान, बेंगलुरु। तो यही हमारे सिलेबस में है, एक बिहार योग विश्वविद्यालय और ये एक स्वामी विवेकानंद योग संस्थान। तो इसे हम, ये बेंगलुरु में है, इसे हम डिटेल में देख लेंगे। तो स्वामी विवेकानंद योग संस्थान, तो ये सबसे पहले जान लेंगे ये कैसा संस्थान है। तो ये निजी संस्थान है जिसका संचालन विवेकानंद योग रिसर्च सोसाइटी करती है, जिसके अध्यक्ष कौन है? HR नागेंद्र हैं। अगला है इस संस्थान की स्थापना सन 1981 में विवेकानंद के केंद्र चिकित्सा एवं अनुसंधान समिति के रूप में की गई थी। तो पहले इसका नाम क्या था? विवेकानंद केंद्र चिकित्सालय तथा अनुसंधान समिति। अब इसका नाम क्या हो गया है? तो ठीक है। अगला है यह संस्थान वर्तमान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो हमने ये जान लिया। तो ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अब देखेंगे अगला। फ्रेंड्स, अभी हमने स्वामी विवेकानंद योग संस्थान बेंगलुरु को डिटेल में देखा। अब हमारा है दिव्य जीवन संघ शिवानंद आश्रम ऋषिकेश। ये कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में स्थित है।
दिव्य जीवन संघ शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में स्थित है। इसे भी डिटेल में देख लेंगे। तो दिव्य जीवन संघ शिवानंद आश्रम स्थापित कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। शिवानंद आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। और दिव्य जीवन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। तो इस संस्थान के संस्थापक कौन है? स्वामी शिवानंद सरस्वती। इसी के नाम से इसका नाम रख पड़ा है, दिव्य जीवन संघ शिवानंद आश्रम। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये सब जानकारी हो गई होगी। अब देखेंगे अगला फ्रेंड्स। अब अभी हमने दिव्य जीवन संघ के बारे में देखा जाना। अब देखेंगे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे डिटेल में। तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग अनुसंधान संस्थान, तो पहले ये जान लेंगे ये कैसा संगठन है। तो यह एक स्वायत्त संगठन है। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग के अंतर्गत किया जाता है। देखेंगे इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो इस संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी, लेकिन सन 1998 में अस्तित्व में आया। इस संस्थान का वित्त पोषण कौन करता है? तो सरकार द्वारा किया जाता है। अब यहीं हम जान लेंगे पतंजलि योगपीठ। तो पतंजलि योगपीठ भारत का सबसे बड़ा योग संस्थान है। यह हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2006 में बाबा रामदेव द्वारा की गई थी। तो हमने मोरारजी देसाई योग संस्थान के बारे में जाना, पतंजलि योगपीठ के बारे में जाना जो हरिद्वार में है, बाबा रामदेव द्वारा 2006 में स्थापना हुई है। अब हम देखेंगे अगला फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली, ये भी हमने जाना। पतंजलि योगपीठ ये भी हमने देख लिया। अब है भावातीत ध्यान। तो भावातीत ध्यान से कौन संबंधित है? महर्षि महेश योगी। तो ये बहुत बार पूछा गया है पेपरों में। भावातीत ध्यान किससे संबंधित है? महर्षि महेश योगी से। अब है हमारा तत्व वैसारथी। तो तत्व वैसारथी पुस्तक के लेखक कौन है? वाचस्पति मिश्र। तो तत्व वैसारथी पुस्तक के लेखक कौन है? वाचस्पति मिश्र। अगला है द हार्ट ऑफ योगा। तो इससे कौन संबंधित है? द हार्ट ऑफ योगा। तो इससे संबंधित है TKB देशकाचार्य। अगला हमारा सुदर्शन क्रिया से संबंधित कौन है? तो सुदर्शन क्रिया से संबंधित कौन है? श्री श्री रवि शंकर। तो सुदर्शन क्रिया से संबंधित कौन है? श्री श्री रवि शंकर। अगला है लाइट ऑन योग। तो लाइट ऑन योग के से संबंधित कौन है? आचार्य आयंकर। आचार्य BC आयंकर। तो लाइट ऑन योगा, तो इससे कौन संबंधित है? आचार्य आयंकर। अब हम देखेंगे अगला फ्रेंड्स। अगला हमारा है विक्रम योग से संबंधित कौन है? विक्रम चौधरी। तो विक्रम योग आए, ये पिछली बार आ चुका है। तो विक्रम योग किससे संबंधित है? विक्रम चौधरी से। अगला है आयंकर योग से कौन संबंधित है? BS आयंकर। अगला है हमारा विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। तो ये भारत में कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। लेकिन विश्व में कहाँ स्थित है? लॉस एंजल्स, अमेरिका में स्थित है लॉस एंजल्स। ये भी पूछा जा चुका है पेपरों में। अगला है दिव्य जीवन, इससे कौन संबंधित है? दिव्य जीवन से तो अरविंद घोष। अगला है योग का शहर किसे कहा जाता है? तो योग का शहर किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को कहा जाता है। तो अगला है योग में योगेश्वर किसे कहा जाता है? तो योग में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो इसका भगवान श्री कृष्ण सही हो जाएगा। अगला है आदि योगी किसे कहा जाता है? तो भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। अगला है अरविंद आश्रम की स्थापना कहाँ हुई है? तो पांडुचेरी में हुई है। और कब हुई है? तो 1926 में हुई है। अरविंद आश्रम पांडुचेरी 1926। अगला है हठ योग के संस्थापक कौन है? तो हठ योग के संस्थापक कौन है? गोरखनाथ के शिष्य स्वात्मा राम। तो हठ योग स्वात्मा राम, या गोरखनाथ भी आ सकता है। तो अगर गोरखनाथ नहीं आए तो क्या आएगा? स्वात्मा राम। अगला है योग दर्शन या योग सूत्र। तो इसके संस्थापक कौन है? पतंजलि महोदय हैं। योग दर्शन या योग सूत्र। अगला है योग के पुरातन प्रवक्ता। तो योग के पुरातन प्रवक्ता कौन है? ऋण गर्भ। तो योग के पुरातन प्रवक्ता कौन है? ऋण गर्भ, ये आ चुका है। अगला है पारलौकिक ध्यान। तो पारलौकिक ध्यान किससे संबंधित है? महेश योगी। पारलौकिक ध्यान, इसे हम
ये किससे संबंधित है हमारे? महर्षि महेश योगी। अगला है गौरक्ष शतक, किससे संबंधित है? गौरक्ष शतक, तो ये किससे कौन संबंधित है? गोरखनाथ। अगला है हमारा हठ प्रदीप का पुस्तक के लेखक कौन है? तो हठ प्रदीप का पुस्तक के लेखक गोरखनाथ के शिष्य स्वात्माराम हैं। अगला है परमार्थ निकेतन योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो परमार्थ निकेतन योग संस्थान ऋषिकेश में स्थित है। अगला हमारा लास्ट है इसमें, एक योगी की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक योगी की आत्मा पुस्तक के लेखक हैं श्री परमहंस योगानंद। फ्रेंड्स आज हमने देखा वन लाइनर क्वेश्चन, अब इन्हीं को हम रिवीजन के लिए देख लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए वो भी देख लेंगे, जिससे आपका यहीं पर कन्फर्म हो जाए। फ्रेंड्स देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में इनको। तो पहला है योग के पुरातन प्रवक्ता हैं, पहला है महर्षि पतंजलि, दूसरा है महर्षि व्यास, तीसरा है भगवान श्री कृष्ण, चौथा है हिरण्यगर्भ। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बता चुके हैं, तो योग के पुरातन प्रवक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ। इनको भी देख लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? योगेश्वर। और महर्षि पतंजलि को क्या कहा जाता है? योग के पिता। अगला देखेंगे, अगला है आदि योगी किसे माना जाता है? तो हम लोगों ने अभी देखा आदि योगी किसे कहा जाता है? तो भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है अष्टांग योग के प्रणेता हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जाना अष्टांग योग के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि महोदय हैं। तो अदर ऑप्शन देख लेंगे, महर्षि गौतम किससे संबंधित है? न्याय दर्शन से। और महर्षि कपिल किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन से। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है एकात्म योग से संबंधित कौन है? तो एकात्म योग से कौन संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने जाना एकांत योग से कौन संबंधित है? अरविंदो यानी कि अरविंद घोष। तो अरविंद घोष और किससे संबंधित है? सर्वांग योग या योग समन्वय। और इधर बाबा रामदेव किससे संबंधित है? पतंजलि योगपीठ। और श्री श्री रविशंकर किससे संबंधित है? सुदर्शन क्रिया से। देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है पतंजलि योगपीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स पतंजलि योगपीठ की स्थापना आपको बताने कब हुई थी? 2006 में हुई थी। तो ये पतंजलि योगपीठ कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। अब देखेंगे अगला है बिहार योग विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो फ्रेंड्स बिहार योग विश्वविद्यालय को हमने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में देखा। तो हमने बहुत अच्छे से जाना बिहार योग विश्वविद्यालय को, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो बिहार योग विद्यालय से कौन संबंधित है? स्वामी सत्यानंद। और बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी, मुंगेर में हुई थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? तो आप बताएं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? श्री श्री रविशंकर। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1981 में की थी। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है? श्री श्री रविशंकर। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा सुदर्शन क्रिया का संबंध है। तो सुदर्शन क्रिया का संबंध किससे है? श्री श्री रविशंकर से है। तो इसका ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम जान लेंगे, सत्यमेव जयते का संबंध है। तो सत्यमेव जयते का संबंध फ्रेंड्स किससे होता है? मुकुंड उपनिषद या मुकुंडो उपनिषद से होता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला देखेंगे हम पारलौकिक ध्यान तकनीकी का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स पारलौकिक ध्यान तकनीकी का संबंध किससे है? बी। तो ये महर्षि महेश योगी से संबंधित है। पारलौकिक ध्यान किससे संबंधित है? महर्षि महेश योगी। इससे और कौन कौन संबंधित है? भावातीत योग भी संबंधित है। किससे संबंधित है? महर्षि महेश योगी से। अब देखेंगे लाइट ऑफ योग, ये भी हम लोग देख चुके हैं किससे संबंधित है? BKS आयंकर से है। और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार 2006 में स्थापना हुई थी, किससे संबंधित है? बाबा रामदेव से संबंधित है। अब देखेंगे अगला है हमारा गौरक्ष शतक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स गौरक्ष शतक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई है। ये एक पुस्तक है गौरक्ष शतक, ये गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई है। अब देखेंगे अगला है हमारा लाइट ऑन योग। तो लाइट ऑन योग के संस्थापक कौन है? लेखक लाइट ऑन योग के लेखक कौन है? BKS आयंकर। अब देखेंगे अगला। फ्रेंड्स अगला है हमारा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? मंगलुरु में स्थित है। और वो
विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लॉस एंजल्स में, अमेरिका में स्थित है। और ये स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और चेन्नई में क्या स्थित है? कृष्णाचार्य योग संस्थान। चेन्नई में कौन सा स्थित है? कृष्णाचार्य योग संस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला है हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वात्मा राम। तो ये स्वात्मा राम कौन है? गोरखनाथ के शिष्य हैं स्वात्मा राम। तो इन्होंने हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। और हठ योग के संस्थापक कौन है? तो वो भी गोरखनाथ के शिष्य स्वात्मा राम हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न है योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो फ्रेंड्स योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि महोदय हैं। अगला है योग सूत्र के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स योग सूत्र के रचनाकार कौन हैं? तो फ्रेंड्स योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि महोदय हैं। योग सूत्र एक पुस्तक है, इसके संस्थापक कौन है? पतंजलि महोदय हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला है पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की थी? श्री अरविंद घोष ने की थी। कब की थी? 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद घोष ने की थी या अरविंदो ने की थी। अब देखेंगे अगला है हठ योग के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स हठ योग के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ के शिष्य स्वात्मा राम हैं। और हठ योग प्रदीपिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो भी यही है, स्वात्मा राम। अब देखेंगे फ्रेंड्स अगला है योग समन्वय का प्रत्यय दिया। तो योग समन्वय का प्रत्यय किसने दिया है? श्री अरविंद घोष ने दिया है। इन्होंने और क्या क्या दिया है? सर्वांग योग दिया है, एकात्मक योग दिया है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? श्री अरविंद हो जाएगा। अब देखेंगे अगला। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जाल देख लेंगे। अगला है हमारा श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? तो फ्रेंड्स श्री अरविंद ने पूर्ण जीवन किसे माना है? दिव्य जीवन को माना है। तो इसका ए सही हो जाएगा, दिव्य जीवन। तो दिव्य जीवन से कौन संबंधित है? श्री अरविंदो संबंधित है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लेंगे। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? तो फ्रेंड्स गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बनने का क्या उपदेश दिया था? तो योगी बनने का उपदेश दिया था। तो इसका सी सही हो जाएगा, योगी। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा विक्रम योग के संस्थापक हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है विक्रम योग के संस्थापक कौन है? विक्रम चौधरी। तो इसका बी सही हो जाएगा, विक्रम चौधरी। फ्रेंड्स अगला है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? तो फ्रेंड्स विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? लॉस एंजल्स, अमेरिका में हुई है। तो इसका डी सही हो जाएगा। और विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला देखेंगे हम आयंकर योग की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स आयंगर योग की स्थापना किसने की है? BS आयंकर ने की है। फ्रेंड्स देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो फ्रेंड्स हम जान लेंगे राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है फ्रेंड्स बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की है? स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है राममणि आयंकर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स राममणि आयंकर स्मारक योग संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगला है दी हर्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? TKB देशकाचार्य। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है तत्व वैसारदी के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स तत्व वैसारदी के लेखक कौन है? वाचस्पति मिश्र। तो इसका डी सही हो जाएगा, वाचस्पति मिश्र। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है भावा अतीत ध्यान का प्रतिपादक किसने किया था? तो फ्रेंड्स भावा अतीत ध्यान का प्रतिपादक किसने किया था? तो इसका हो जाएगा महर्षि महेश योगी। तो इसका बी सही हो जाएगा, महर्षि महेश योगी। ठीक है फ्रेंड्स, भावा अतीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया? महर्षि महेश योगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स पंचमय कोश का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो ये कहाँ मिलता है? उपनिषद में मिलता है।
फ्रेंड्स पहले जान लेंगे पंचमय कोश पंचमय कोश कौन कौन से हैं वो हम देख लेंगे। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और पांचवा है आनंदमय कोश। तो ये पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? उपनिषद में मिलता है और ये 5 कोश ये हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको सही से मालूम पड़ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, सार्वभौम महाव्रत किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सार्वभौम महाव्रत किसे कहा जाता है? तो यम को कहा जाता है। तो इसका ए सही हो जाएगा, यम। सार्वभौम महाव्रत किसे कहा जाता है? यम को कहा जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? तो फ्रेंड्स योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? तो सांख्य दर्शन से है। योग दर्शन को सांख्य दर्शन का संपूरक कहा जाता है। तो इसका डी सही हो जाएगा, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को बताएं। फ्रेंड्स जो आज हमने आपको कंटेंट दिया है वो हमने आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। पहले वन लाइनर में समझाने की कोशिश की है, उसके बाद वही चीज़ ऑब्जेक्टिव में ला के समझाने की कोशिश की है, जिससे आपका पूरा डाउट कोई भी डाउट ना रहे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।